तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आपका सभी का स्वागत करता हूं। तो जिस प्रकार हमने जो है कल अपना डेसिमल फ्रैक्शन का दशमलव भिन्न का अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी बेसिक चीज़ हमने जो है सब कुछ समझ लिया था। तो उसके आज हमारे जो है क्वेश्चन करने का नंबर है, क्योंकि उसमें हमने सीख लिया था कि किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़्यादातर आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से जो है अपने क्वेश्चनों को लेके चलेंगे और जो है 1, 2, 3 क्लास में जो है इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आवे तो वो आपसे जो है नहीं छूटेगा, आप जो है आराम से इसको बना लोगे। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं अब की बार जो है कुछ चेंज करने वाला हूँ क्लास में चेंज ये होगा कि आपका जो है वही चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाएगा जो कि एग्ज़ाम में आया है और जिसका आपका री एग्ज़ाम होना है। तो जिससे कि आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ये पता चल जाएगा कि हाँ किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आए हैं। जिसने एग्ज़ाम दिया है वो ठीक, जिसने नहीं दिया है वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया अपने क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्या है देखो, 738.539 माइनस 428.69 प्लस 108.6। तो ये हमारा जो है क्या दिया गया, ये हमारे दशमलव के जोड़ और घटा दिए गए। जो मैंने आपको बताया था कि दशमलव का जोड़ना और घटाना, इस तरह का गुणा करना, भाग करना, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आए। तो इसे करने के भी मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा। एक तो ये तरीका है जिससे हम जो है सिंपल तरीके से इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस वालों को जोड़ लेंगे और माइनस वालों को इसमें से घटा देंगे। ठीक है, और एक बताऊंगा ऑप्शन का तरीका, जिससे कि आपको देखते के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है आंसर कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो इस क्वेश्चन में भी आपका जो है बहुत सारा टाइम जो है बच जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है मैं आपको सबसे पहले अपन देखो, ये प्लस की जो है संख्या है और ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है। तो इन दोनों को जोड़ के इसे घटा देंगे। तो कैसे जोड़ते हैं, 738.539। ठीक है, ये है प्लस का और ये है प्लस का 108.6। तो 108.6। तो इन दोनों को सबसे पहले हमें क्या करना, जोड़ना है। ठीक, तो 9, 3, 6, 5, 11 का 1 कहाँ से लगे 1, पॉइंट 8, 8, 16 और 1, 17 का 7 कहाँ से लगे 1, 3 और 1, 4, 7 और 1, 8। तो जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 847.139। अब इसमें से क्या करना, ये माइनस का है तो ये घटाना है, 428.69, 428.69। ठीक है, इसे जो है माइनस करना। बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, कोई भी संख्या हो, माइनस की हो, प्लस की हो, कोई भी संख्या हो। ठीक है, तो घटाओगे तो यहाँ पे 0 मान लेंगे। 9 में से 0 गई 9, 13 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में 6 गए 4 पॉइंट, यहाँ पे कितना बचा 6, यहाँ से 2.5 लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गए 1 और यहाँ पे 8, 8 में से 4 गए 4। तो ये हमारा जो है क्या आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। क्या, 418। क्या हो गया हमारा आंसर, हमारा आंसर हो गया 418.449। ठीक है, 418.449। ठीक है, तो और दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला था, ऑप्शन वाला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको क्या बताने वाला था, ऑप्शन वाला तरीका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम जो है इसे लास्ट वाली संख्या हमारी क्या है, इकाई का अंक क्या है 9 और यहाँ पे लास्ट का अंक हमारा क्या होगा, क्या लास्ट में कितना है, पॉइंट के बाद कितनी 0 है, कितने अंक है 1, 2, 3 और यहाँ पे कितना है 1। तो यहाँ पे भी हम जो है 2 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ भी हमें 3 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 हो गया और ये 0 हो गया। तो 9 और 0 9, 9 में से 9 जागे तो लास्ट में क्या होगा, 9 में से 9 और यहाँ भी 3 3 बना लो तो यहाँ भी 0 लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद हम जो है सेम संख्या लग सकते हैं अगर हमें जो है 0 लगा के बराबर करना हो। ठीक है, अब 9 में से 9 और 0 9, 9 में से 0 गई तो बचेगा लास्ट में 9। ठीक है, तो 9 यहाँ पे भी इकाई का अंक, 9 यहाँ पे भी इकाई का अंक और 9 यहाँ पे भी इकाई का अंक। ठीक है, तो ये हमारा बी, तो ऑप्शन हमारा जो है कट जाएगा। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, 3 में से 9 घटाओगे तो क्या होगा, 3 में से 9 घटा नहीं सकते, 1 हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा 4। तो मतलब
दहाई का अंक क्या होना चाहिए 4, तो दहाई का अंक 4 यहाँ पे है, दहाई का अंक 4 यहाँ पे है, दहाई का अंक 4 यहाँ पे नहीं, ये भी कटेगा। ठीक है, 2 ऑप्शन हमारे कट गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या बचा, दहाई हमने ले ली थी, यहाँ पे बचा हमारा 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या बचा 6, 4 और 6 10, 10 में से 4 घटा 10 में से 6 घटाओगे तो क्या बचेगा, 10 में से 6 घटाओगे तो बचेगा 4, तो मतलब इसके बाद भी 4 आना चाहिए, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। ठीक है, तो इसमें से कोई सा नहीं कटा भी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है 8 और यहाँ पे क्या है 8 8 8 16, 16 में से 8 जब जाएंगे तो 8 16 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा 8, तो यहाँ पे भी क्या है 8 है और यहाँ पे भी 8 है। ठीक है, बिल्कुल सेम चल रहा है। तो ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 है यहाँ पे, 3 और यहाँ पे क्या है 0, तो 3 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, लेकिन हमें घटाना क्या है 2, तो 3 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा 1 यहाँ पे 1 नहीं है तो ये भी कट गया, और यहाँ पे 1 है तो ये बच गया, तो क्या आ गया 418.449। तो इस प्रकार भी हम जो है डायरेक्ट ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ऑप्शन वाला तरीका भी और ये जो है हमारा डायरेक्ट जोड़ने वाला तरीका भी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर किया करो, कमेंट से मुझे पता चलता है कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, कहाँ आपको समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 13/15, 15/17, 17/19, 19/21 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। बड़ी और छोटी संख्या में भिन्न वाली संख्याओं में मैं आपको बताने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। ये देखो कि इनका अंतर बराबर है क्या, 15 में से 13 गए 2, 17 में से 15 गए 2, 17 और 19 में से 17 गए 2, 21 में से 19 गए 2, तो इनकी जो है हमारा क्या है, इन दोनों का हर और अंश का अंतर जो है बराबर है। अगर हर और अंश का अंतर बराबर है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जोन से का अंश जो है, जोन से का अंश बड़ा है वही संख्या बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बड़ी संख्या 19/21, जोन से का अंश। अगर इनके हर और अंश का अंतर जो है सभी का समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या, जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या। ठीक है, लेकिन अगर इनका अंतर बराबर नहीं है, तो उसमें मैं आपको क्या बता सकता हूं, तो उनमें क्या करना, हर और अंश का अंतर, हर माइनस अंश, हर और अंश का अंतर करेंगे, हर और अंश का अंतर करेंगे, और जो अंतर होगा अंतर से क्या करेंगे, अंतर से भाग दे देंगे, अंतर से भाग दे देंगे किसे, अंतर से भाग दे देंगे किसे, अंतर से भाग दे देंगे किसको भाग देंगे, जो अंश वाली संख्या है, अंश वाली संख्या। ठीक है, ये आपको करना है, और अंतर से अंश वाली संख्या को भाग दे देना है, भाग देकर हमें लिख लेना है, और जो भी हमें भाग देने के बाद हमें पता चलेगा कि ये छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या है, उसी का जो है हमें भिन्न लिख देनी है, बड़ी और छोटी। तो क्या करना है, अगर इनका अंतर समान नहीं है तो हर और अंश का अंतर लेना है और अंतर से भाग दे देना है अंश को। ठीक है, और संख्या लिख लेनी है, संख्या लिखने के बाद हमको पता चल जाए कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। ठीक, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, 0.07 गुणा 0.008। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट लगाने में हमारी गलती हो सकती है, पॉइंट लगाने में ही हमारी गलती हो सकती है, क्योंकि आपको पता है 7 8 क्या होता है 56 होता है, 7 8 क्या होता है, यहाँ पे क्या आ गया हमारा दशमलव की गुणा आ गया, 7 8 आपने लिख लिया, जो भी आपको संख्या दिखाई दे रही उनकी गुणा कर लो, 7 8 56। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद कितनी दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 और 2, और यहाँ पे कितने 1 2 3, तो 2 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है, तो 5 अंक के बाद दशमलव होनी चाहिए, मतलब दशमलव के बाद 5 अंक होने चाहिए। 2 अंक तो ये आगे 3 4 5, यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ दशमलव लगा दो, ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यही हमें बात ध्यान रखनी कि दशमलव लगनी कहाँ है, दशमलव हम कहाँ लगा सकते हैं। तो देखो 2 अंक यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पे गुणा है, तो इन दोनों के जो हमारे 3 और 2 5 अंक के दशमलव के बाद 5 अंक होने चाहिए, तो दशमलव 0.0056 7 8 56। ठीक, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ऐसा ही, 3 गुणा दशमलव 3 गुणा दशमलव 0 3 गुणा दशमलव 003 गुणा 30। ठीक, अब देखो इसकी गुणा कर लेंगे हम, 3 3 9 3 27 81 30 81 30
3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ये आ गया। और यहाँ पे 0 है, 30 की गुणा है तो 1 0 लगा ली। ठीक, उसके बाद हाँ अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है। यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक जो है दशमलव के बाद होने चाहिए, 6 अंक दशमलव के बाद होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे लेकिन हम क्या करेंगे, इसे जो है जब दशमलव के बाद 0 नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.00243। ठीक है, 0.00243, बिल्कुल सिंपल। हमें जो है बस दशमलव का ध्यान रखना, गुणा जैसी होती आई है ऐसी ही होगी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। 7.86 गुणा 7.86 गुणा 7.86 माइनस 4.97 गुणा 4.97 गुणा 4.97, मतलब यही संख्या बार बार रिपीट हो रही 3 बार और यही संख्या बार बार रिपीट हो रही 3 बार। ठीक, अब 7.8 गुणा 7.86, 7.86 गुणा 7.86 प्लस 7.86 गुणा 4.97 प्लस 4.97 गुणा 4. देखो अगर आपका ध्यान गया हो तो यहाँ पे क्या हो रहा, अगर हम 7.86 को इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो यहाँ पे देखो एक सूत्र बनना क्या, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। ठीक है, ऊपर तो बन गया ये वाला सूत्र। ठीक है, और नीचे क्या बनना, यहाँ पे क्या है, हमने क्या माना था, a गुणा a स्क्वायर, फिर a गुणा सॉरी प्लस क्या बनना, a गुणा b मतलब प्लस ए बी। उसके बाद क्या है प्लस b, हमने माना था 4.97, तो b गुणा b स्क्वायर, तो ये हमारा सूत्र बन रहा। ठीक है, ये हमारा सूत्र बन रहा। और अगर हम a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला देखें तो हमें क्या होता है, हमारे पास क्या आता है, ये आता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी a माइनस बी प्लस a माइनस बी। ठीक है, तो ये आता हमारे पास। अब जब इसके नीचे हम जो है किसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को लिखेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास क्या, a माइनस बी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना, देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में हमें करना जो बीच वाली संख्या है इसे देखो, यहाँ पे क्या है a और यहाँ पे क्या है b, तो क्या करेंगे 7.86 माइनस 4.97, तो a में से b को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसा होगा 16 में तो 7 गए, 16 यहाँ पे 16 हो जाएगा, एक दाई की ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में तो 7 गए, कितने बचे 9। ठीक है, यहाँ पे बचे क्या कितना 7, 10 की दाई लेंगे तो क्या हो जाएगा 17, 9 और 8 17 8 पॉइंट। यहाँ पे क्या बचा 6 में से 4 गए 2, तो क्या आ जाएगा 2.89 हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको अगर आपको ऊपर a की क्यूब माइनस b की क्यूब दिखाई दे रही तो आपको क्या करना है, बीच वाली संख्या पकड़ लेनी है। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो इन्हें घटा देना है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इन दोनों को जोड़ देना है, आपको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रह गया, क्या है 0.06 स्क्वायर प्लस 0.47 स्क्वायर प्लस 0.079 स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है 0.06 स्क्वायर प्लस 0.047 स्क्वायर प्लस 0.0079 स्क्वायर। ठीक है, संख्या बराबर है लेकिन पॉइंट का अंतर है। तो अगर हम इसे a मान लें, इसे b मान लें और इसे c मान लें, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे क्या a स्क्वायर बटे 10 प्लस b स्क्वायर बटे 10 प्लस c स्क्वायर बटे 10। तो ये हमारा जो है इसका बन गया। ठीक है, तो जब 10 और 10 का एलसीएम हम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ये हमारा जाएगा 100, क्यों सॉरी इनका भी क्या है स्क्वायर, इनका पूरे का क्या है स्क्वायर पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस सी का स्क्वायर तो बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, जब 100 को ऊपर पहुंचा देंगे तो 100 यहाँ से क्या चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा 100 ऊपर। ठीक है, तो इससे क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 100। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर पॉइंट थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि पॉइंट लगा कहाँ है, कितना पॉइंट ऊपर ज़्यादा है, कितना पॉइंट नीचे ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से हम जो है इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं उसका आप रिविजन करते रहिए, कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई आपको परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चुनिंदा क्वेश्चन कराऊंगा। अब मैं यहाँ पे बहुत दिन हो गए ऐसे कराते हुए, अब मैं यहाँ चुनिंदा क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे और इसी क्वेश्चन से आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको दिक्कत किसी क्वेश्चन में हो रही है, उसके लिए आप कमेंट जरूर किया करो। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर अगली क्लास में हम जो है इसके बचे हुए क्वेश्चन, 12 वाले क्वेश्चन हैं, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वीक मैथ्स में करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।